बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको सुबह बखैर। बहुत ही ठंडी सुबह है, बहुत ही मज़ा आता है। यकीन करें मैं इनको लफ्ज़ों में बदल नहीं सकता कि जो सुबह को मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, जो सुबह को मुझे जो खुशी महसूस होती है, जो हवा सुबह की ठंडी ठंडी हवा लगती है, ये बहुत ही बड़ी नेमत अल्लाह पाक की। बस ये उन लोगों को नसीब होती है जो लोग सुबह सुबह उठते हैं। देखिए अल्लाह पाक ने पूरे एक निज़ाम को वक्त के साथ जोड़ा हुआ है। अगर तुम वक्त के साथ चलोगे, तुम फितरत के मुताबिक चल रहे हो। अगर तुम वक्त से हट के चलोगे, तुम फितरत से हट जाओगे। अब देखें अल्लाह पाक सूरज को तुलू करते हैं वक्त के ऊपर। अगर ये एक सेकंड पीछे हो जाए ना, तो तुम्हारे लिए दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाए, सर्दी हो जाए। अगर ये एक सेकंड आगे हो जाए या पीछे हो जाए या लेट कर दे, सिर्फ एक सेकंड, तुम्हारी ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अगर मौसम अपने वक्त से हट कर आना शुरू कर दे, तुम्हारी फसलें कच्ची की कच्ची रह जाएंगी, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अल्लाह पाक ने निज़ाम को फितरत के साथ जोड़ा है, वक्त के साथ जोड़ा है। लेकिन अफसोस इंसानियत इससे हट कर चलती है। मैं इंसानियत को छोड़ अपने मुसलमानों की बात करता हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में अगर ज़िवाल की बहुत सारी वजह हैं, तो उनमें एक वजह ये भी कहता हूँ कि वक्त की पाबंदी नहीं करते। इस उम्मत में वक्त की पाबंदी तो बिल्कुल ही नहीं है, वक्त की पाबंदी बिल्कुल नहीं करते। ऐसी बात बताऊँ आपको, मैं अगले दिन गया हुआ था। एक बात बताता हूँ आप लोगों को। मैं DPO साहब को मिलने गया जो मेरे साथ गुजरा है। हमारे इदारे हैं, ये इदारों की ये हालत है। मैं DPO साहब से मिलने गया, उनका रीडर था, असिस्टेंट था, जो भी बैठा था, उसे कहा भाई मैंने DPO साहब से मिलना है, मेरी मुलाकात करा दें। अब मुझे कहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। मैं 1 मिनट बैठ गया। मैंने कहा शायद 1 मिनट हो गए, 2-4 मिनट के बाद जिस तरह पाकिस्तान में चलता है 15 मिनट गुजर गए। मैंने कहा भाई मुझे DPO साहब से मिलना है, आप मुझे मुलाकात करा सकते हैं? नहीं करा सकते? नहीं करा सकते, बता दो, वापस चला जाता हूँ। थोड़ी देर बैठा जी, 1 मिनट बैठो। 1 मिनट 15 मिनट के बाद 1 मिनट दोबारा शुरू हो गया। अभी उनका 1 मिनट ख़त्म ही नहीं हो रहा और मेरा आधा घंटा हो गया है। फिर आधा घंटे बाद मैंने उठ के कहा भाई मुलाकात हो सकती तो करा दो, नहीं हो सकती मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं अपना वक्त ज़ाया तो ना करूँ, तुम्हारे सामने बैठ के टाइम ज़ाया तो ना करो। अब मैं ऐसे बैठा हूँ कमरे में। दोबारा उसे कहा, 45 मिनट गुजर गया। दोबारा उसे कहा जी 1 मिनट बैठो, घंटा गुजर गया। ऐसे हुआ कि उससे DPO से मुलाकात भी घंटा हुई और इधर से घंटा गुजर गया और DPO साहब से मुलाकात नहीं हुई। और भाईजान को ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा था कि मैं किसी एक इंसान का वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। अगर तुम हड हराम हो, तुम्हारा वक्त कीमती नहीं है, तो अगले बंदे का वक्त ज़ाया तो ना करो। एक ऐसी कोई हमारे कौम में बदबख्ती है, अपना वक्त तो ज़ाया करेंगे ही करें, दूसरों का नुकसान भी ज़रूर करेंगे। नहीं मुलाकात हो सकती, कह दो कि भी मुलाकात नहीं हो सकती, बंदा चला जाए तुम्हारे सामने बैठ के, तुम्हारी गंदी शक्ल देख के 1 घंटा क्यों ज़ाया करे अपना। उसके बाद SHO के पास चले गए, भाई 5 मिनट में SHO साहब आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, और SHO साहब गुम है। क्या वक्त की कदर नहीं है? और इसीलिए ऐसे इदारे वजूद में आए हुए हैं, इस किस्म के बेगैरत इदारे, और उसमें रहने वालों के यही हालात हैं, यही किरदार हैं। और फिर देखो कहीं कहाँ डकैती हो जाती है, कहीं कहाँ चोरी हो जाती है, और इनको पता भी नहीं, बस इनके पेट आगे निकले हुए होते हैं। जो वक्त की कदर नहीं करते, तो वो फिर ऐसे इदारे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। अब देखें यहाँ कत्ल हो जाते हैं, गरीबों की ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, और पुलिस सबसे आखिर में आती है। मशहूर है ये जुमला कि पुलिस सबसे आखिर में आएगी। कि इसलिए इन इदारों को वजूद दिया गया। क्या ये समझते हैं कि हमसे अल्लाह नहीं पूछेगा कि हमने जो तनख्वाहें ली हैं, हमने जो वर्दी पहनी है, हमने जो हलफ उठाया है कि हम गरीबों की मदद करेंगे, मजलूम की मदद करेंगे, मिस्कीन की मदद करेंगे, क्या अल्लाह पाक इनसे नहीं पूछेगा? सिर्फ अल्लाह पाक उन लोगों से पूछेगा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे, कुरान क्यों नहीं पढ़ते थे, दाढ़ी क्यों नहीं रखते थे? नहीं 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 नहीं, अल्लाह हर एक चीज़ के बारे में पूछेगा, एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, अगर एक फ़र्द या एक कौम, पूरी इंसानियत तरक्की चाहती है, अगर उम्मत मुसलमान तरक्की चाहती है, तो वक्त की पाबंदी लाजिम है। वक्त की पाबंदी नहीं करोगे तो तुम कभी भी ज़माने के साथ नहीं चल सकते, कभी भी तुम फितरत के साथ नहीं चल सकते, कभी भी तुम तरक्की नहीं कर सकते, से जलील होते रहोगे। वक्त एक बहुत बड़ी कीमती शय है। देखिए अल्लाह पाक वक्त की कसम उठा रहे हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अगर वक्त इतना आम होता है कि अल्लाह पाक कसम उठाते, वक्त वल अस्र वल फज्र, अल्लाह फजर की कसम उठा रहे हैं, इसमें इससे वक्त मुराद है, वक्त को मुराद लिया जा रहा है। क़यामत को अस्सा क्यों कहते हैं? अस्सा
वक्त को कहते हैं, वक्त मुराद लिया जा रहा है। और दूसरा कुरान पाक में आता नहीं है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, मोमिनीन पर नमाज को वक्त के साथ मुकर्रर कर दिया गया है, वक्त के साथ जोड़ा गया है, वक्त की पाबंदी सिखाई जा रही है उम्मत को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। सिहतक क़ब्ल सक़मिक, फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, हयातक क़ब्ल मौतिक, शबाबक क़ब्ल हरमिक। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि इन चीज़ों को 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। जो कुछ करना है कर लो, हासिल करना है, कुछ बनना है, जो कुछ करना है लाइफ में तो सेहत के अंदर कर लो। जब तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा एक उज़्व शल हो जाएगा या एक कट जाएगा या बीमार हो गया या फालिज हो गया, कोई झटका लग गया तो तुम फारिग हो जाओगे, चार पे भी पड़ जाओगे, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। हाँ, मशगूल होने से पहले अपनी फरागत को नेमत समझो, जो करना है कर लो। जिक्र करना है, नमाज पढ़ना है, तबलीग में जाना है, चिल्ला लगाना है, सातमा लगाना है, साल लगाना है, मदरसे में पढ़ना है, कुरान हिफ्ज़ करना है, तो सेहत के अंदर कर सकते हो, फरागत के अंदर कर सकते हो। आगे क्या फरमाया, गिना का कबला फ़क्रिक, अपने पास अगर तुम्हारे पास अमीरी है, पैसा है, अपने गिना को, अपने अपने दौलतमंद होने को फ़क्र से पहले गनीमत समझ लो। अल्लाह ने तुम्हें आज रिज़्क दिया, जितनी सखावत करनी है कर लो, मजलूमी को मदद करनी है कर लो, गरीबों को देना है दे लो, ज़कात निकालना है निकाल लो। जब फ़क्र आके पड़ेगा तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। शबाब कब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले पहले जवानी को नेमत समझो। बूढ़ा आदमी किसी काम का नहीं होता, बस चार पे पड़ा होता है, कभी उधर देख रहा होता है, कभी उधर देख रहा होता है, और बच्चों को डांट रहा होता है या औरतों को डांट रहा होता है। बस बूढ़ा आदमी सिर्फ जबान की हद तक रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो जवानी को नेमत अजीम समझो। अपनी रोजी बनाना है, तिजारत बनाना है, कुछ बनना है, कोई अफसर बनना है, जो कुछ भी करना है, जो तुम करना चाहते हो शरीयत की हदूद में रह के कर लो। जवानी के अंदर अंदर बुढ़ापे में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं। हयात कब्ल मौतिक, जिंदगी को मौत से पहले बहुत बड़ी गनीमत समझो। मौला अली का फरमान है कि उस इंसान पे क़यामत शुरू होगी जो मर गया, तो मरने से पहले पहले जिंदगी को कीमती बना लो। ये जिंदगी एक बार मिलती है। अरस्तु को भी ही एक बार जिंदगी मिली थी, अफलातून को भी ही जिंदगी मिली थी, सिकंदर आजम को भी ही जिंदगी मिली थी, लेकिन जिस बंदे ने वक्त को कीमती बनाया तो जिंदगी में उनको चमकाया, जिंदगी ने उनको इज्जत दी, तारीख में उनका जिक्र किया गया, और एक तारीख के अंदर हमेशा उनका जिक्र चलता रहेगा। तो जो चाहता है कि हम कुछ करके जाएं, तो उसने सबसे पहली कामयाबी की जो सीढ़ी है वह वक्त की पाबंदी। जो वक्त की पाबंदी करेगा तारीख उसे याद रखेगी, उसे इज्जत मिलेगी, उसे इस दुनिया में इज्जत मिलेगी। अगर उसने शरीयत के अंदर रह के काम किया तो आखिरत में भी उसको इज्जत मिलेगी। हाँ, अगर कोई बंदा फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, नेक नहीं है, मुसहत्ता के मुसलमान नहीं है, लेकिन वक्त का पाबंद है, तो वो भी तरक्की करेगा। वक्त की पाबंदी इतनी बड़ी शाय है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, नेमतानी मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नासी, दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे लोग गफलत का शिकार हैं। जी, दो नेमतें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिहत वल फराग, एक सेहत एक फरागत, मतलब वक्त का बहुत ज़्यादा होना। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, उस पर मैं फिर कभी मौजू पे बात करूँ, लेकिन फिलहाल वक्त की मौजू पे बात कर रहा हूँ कि फराग के इंसान के पास वक्त तो होता है कि अल्लाह का जिक्र कर ले, कुरान पढ़ ले, बहुत सारा फारिग वक्त हो, टिकटॉक पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया, यूट्यूब पे लगा दिया, कोई 2-4 घंटे की मूवी देखी, बल्कि सीरीज़ देखते हैं, अर्तुगरुल के सीरीज़ चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं। फराग है, फारिग वक्त है, वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अस्सिहत वल फरागु, के सेहत और फरागत वक्त का होना, इसमें बहुत सारे लोग गफलत का शिकार अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये वक्त फिर कभी नहीं आएगा। जन्नत में जब सारे जन्नत चले जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी चीज़ पे किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। किसी को ये अफसोस नहीं होगा मेरे दुनिया में पैसा लूट गया, किसी को ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने मुझसे फलां मौका चला गया, नहीं नहीं, कोई अफसोस नहीं होगा।
सिर्फ एक बात का अफसोस रह जाएगा। कौन से बात का? उस वक्त का अफसोस रह जाएगा जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गया। अब अल्लाह के जिक्र से क्या मुराद है? इससे ये मुराद नहीं है कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर करते रहना। इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा वक्त जो अल्लाह के हुक्म से हट कर गुजरा हो, यानी उसमें सुस्ती की हो, उसमें आपने फेसबुक चला लिया हो, यूट्यूब चला लिया हो, जिसमें आपने अल्लाह की रज़ा से हट कर कोई काम किया हो, तो उस वक़्त का अफसोस होगा। तो मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में ये मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है सिर्फ मस्जिद में जाए, ज़िक्र करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, बस हक अदा हो गया। नहीं, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा मुसलमान की ज़िंदगी की कीमती है कि वो उसको इस तरह से गुजारे कि जिससे अल्लाह राज़ी हो। वो हर लम्हा जिक्र बन जाए। अगर तुम ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे, रिश्वत नहीं ले रहे, तो तुम अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हो। अगर तुम ईमानदारी से खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर तुम ईमानदारी से चौकीदारी कर रहे हो, अगर तुम ईमानदारी से तिजारत कर रहे हो, तो तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तुम अल्लाह के इबादत में लगे हुए हो और तुम्हारी नेकियां लिखी जा रही हैं। तो मेरे अजीज़, वक्त बहुत कीमती है। इमाम अली मौला अली का फरमान है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये अय्याम का एक मजमुआ है, एक औराक है कि इसको तुम अपने अच्छे आमाल से मुज़य्यन कर लो। इसके अंदर जितना भी लिखना है अच्छे आमाल से लिख लो। जब मौत आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल है कि वक्त एक तलवार है, अगर तुम इसे सही तरह से, सही तरीके से नहीं काटोगे, नहीं गुजारोगे, ये वक्त तुम्हें काट डालेगा। तो जितने भी आइम्मा हैं या जितनों ने हज़ार हज़ार किताबें लिखी, 2-2 हज़ार किताबें लिखी, 5-5 हज़ार किताबें लिखी, जिन्होंने तफसीरें लिखी, तारीख़ लिखी, तुम्हें क्या लगता है कि वो बस ऐसे हमारी तरह वक्त ज़ाया करके लिख लेते थे? नहीं नहीं नहीं, वो तो खाना कम खाते थे इसलिए कि कहीं वाशरूम में जाना पड़ जाए और वहाँ ज़्यादा वक्त ना लग जाए। हकीकत है ये बातें, ये मजाक नहीं है। इतना हमें तो मुताले का शौक़ ही नहीं है, हमें नहीं पता कि कितनी किताबें क्या होती हैं, किताबों के कितने जिल्दें होती हैं, किताबों के नाम का नहीं पता हमें, तारीख़ की किताबों के नाम का नहीं पता, हदीस की किताबों के नाम नहीं पता हमें। तो सिर्फ एक किताब बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की पकड़ा देते हैं, भी इसे पढ़ो। ना पढ़ाने वाले को समझ आती है, ना पढ़ने वाले को समझ आती है, बस वक्त का ज़िया करते रहते हैं। अल्लाह के बंदो, उन्होंने इतनी मोटी मोटी जिल्दें लिखी हैं। आप ख़तीब बगदादी किताब देखें, इब्न असाकिर किताबें देख लें, उन्होंने क्या ऐसे लिख ली थी, चलते फिरते लिख ली थी। वक्त को कीमती बनाया हुआ था उन्होंने वक्त की कदर की। फिर आज दुनिया उनकी कदर कर रही है। आज दुनिया उनकी किताबों को पढ़कर कोई तारीख़ दान बन रहा है, कोई तफसीर दान बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है, कोई फ़कीह बन रहा है, कोई मुजतहिद बन रहा है। क्यों? कि जिन्होंने वक्त की कदर की, आज दुनिया उनकी मोहताज है। तो मेरे अजीज़ों, अगर वक्त की कदर नहीं करोगे, वक्त गुजर जाएगा, कब्र में चले जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। और पूछो नहीं, अल्लाह ने एक एक लम्हे के बारे में पूछना है कि तुमने कैसे गुजारा था। आप देखें, कई लोग हैं इस टाइम, हज़ारों लोग, लाखों लोग सो रहे हैं। सुबह के वक्त उठना चाहिए, मुसलमान को तो उठना चाहिए। फजर नमाज फ़र्ज़ है भाई, फ़र्ज़ है, मजाक नहीं है। लोग रातों को 2 बजे तक, 3 बजे फजूल टिकटॉक चलाते हैं, फजूल यूट्यूब, फजूल सीरीज़ देखते हैं। सुबह अजान होते ही मोबाइल बंद करके सो जाते हैं, अजान सुनते ही नमाज नहीं पढ़ते। सारी सारी रात जाग लिया, सारी सारी रात फिल्म देख ली, सिर्फ 4 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं होती। खौफ खुदा नहीं उठता कि यार मैंने सारी रात अपना वक्त ज़ाय किया है, चलो 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ के सो जाता हूँ। नहीं, जैसे ही अज़ान अल्लाहु अकबर आई, मोबाइल बंद करके सो गया, नमाज भी नहीं पढ़ी। ये हालत आजकल हमारे जवानों की चल रही है। तो मेरे अजीज़ों, कुछ करना है तो कर लो। फिर अगर बुढ़ापा आ गया, फ़क़र आ गया, बीमारी आ गई, फिर तुम कुछ करना भी चाहो तो कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। तो आज मौका है, कर लो। सदा आयश दौरान रहता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर कभी भी दोबारा हाथ में नहीं आता। रोज़ाना सुबह को दिन ऐलान करता है, जो कुछ करना है आज कर लो, दोबारा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा। ये दिन रोज़ाना ऐलान करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक मैंने आपको सुनाया है।
रोज़ाना ऐलान करता है जो कुछ करना है कर लो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आऊँगी। तो मेरे अजीज़ों, कुछ करना है कर लो। ये अल्लाह के नबी हमारे इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, हमें इतनी तालीमात देकर गया है, लेकिन अफसोस हम अमल ही नहीं करते। हमने यूरोप का और कहने यूरोप की तबाह करने की कोशिश की होगा तो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बैठा। हमने यूरोप की चाल चलने की कोशिश की, मगरबी तहजीब को अपनाने की कोशिश की, हम मुंह के बल जा गिरे। ना इस्लाम से हमने कुछ सीखने की तौफीक मिली, ना ही यूरोप ने हमें अपनी जगह दी। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जिन लोगों ने यूरोप की तहजीब का पीछा किया, भाई हम भी तरक्की याफ्ता बने, हम भी आधे आधे कपड़े पहनकर रातों को जाकर यूरोप की तरह तरक्की कर जाएंगे, नाच गाना डांस शराब वगैरह पीकर हम तरक्की कर जाएंगे। ना यूरोप वालों से तुम्हें कुछ मिला, ना इज्जत मिली, ना तुमने अपना कोई दुनिया में रुतबा मकाम बनाया, और इधर से इस्लाम को छोड़ा, दीन को छोड़ा, तो तुम मुंह के बल गिरे हो। तो मेरे अजीज़ों, हम में से अब जो भी चाहता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा से मुखातिब हूँ कि अगर हम दोबारा तरक्की करें तो वक्त को कीमती समझ लो। अगर मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर सकता है, मुल्तान तक पहुँच सकता है, मैं और आप क्यों नहीं? अच्छा, क्या वो बस वैसे ही सिंध तक पहुँच गया था? क्या उसका कोई ज़ाती किरदार नहीं था? भाई उसने वक्त को कीमती समझा था, अपने वक्त को कीमती बनाकर उसने जवानी बनाई अपनी। उसने तजर्बे किए होंगे, उसने जंग सीखी होगी, उसने तलवार चलानी सीखी होगी, उसने महारत हासिल की होगी, फिर जाके 17 साल की उम्र में उसने आके सिंध को फतह कर लिया था। वो ऐसे सिंध तक नहीं पहुंच गया, उसने अपनी जवानी शुरू होते ही, अपने अपने बचपन के अंदर ही उसने वक्त को कीमती समझा, अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो लश्कर का सिपा सलार बन सके। तो लश्कर का सिपा सलार बना और यहाँ मुल्तान तक आके पहुंचा। वक्त कीमती नहीं बनाओगे तो फिर यहीं सुबह होती रहेगी, शाम होती रहेगी, यूं ही उम्र तमाम होती रहेगी। अगर वक्त तुम नहीं कीमती, वक्त गुजर रहा है, वक्त किसी का मोहताज नहीं है, वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, तुम्हारी आखिरत में भी कोई कदर नहीं होगी, दुनिया में भी कोई कदर नहीं होगी। हाँ, वक्त को कीमती बनाओगे, यहाँ वक्त पे नमाजें पढ़ोगे, वक्त पे रोज़े रखोगे, वक्त पे हज करोगे। देखो, पूरा निज़ाम सिस्टम अल्लाह ने वक्त के साथ जोड़ा हुआ है। सूरज निकलेगा, रात को जुर्रत ही नहीं है कि वो दिन के टाइम आके रात छा जाए। चांद को जुर्रत ही नहीं है कि वो सूरज के साथ तलू हो। नहीं, वक्त के साथ निकलेगा। अल्लाह ने तमाम निज़ाम वक्त के साथ जोड़ दिया है। फसल वक्त पे पकेगी, बगैर वक्त के नहीं पकेगी। बच्चा 9 माह के बाद पैदा होगा, वक्त पे पैदा होगा। मौत वक्त पे आएगी। तो मेरे अजीज़ों, वक्त की कदर करो। वक्त की कदर नहीं करेंगे, वल्लाहि 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 कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तुम चाहे आधे कपड़े पहनते हो वो भी उतार दो, चाहे तुम एक पैक पीते हो अब तुम 10-10 पैक पियो। अगर वक्त की कदर नहीं करोगे, रात को जल्दी नहीं सोओगे, सुबह जल्दी नहीं उठोगे, वक्त पे काम नहीं करोगे, किसी को तुम अगर फ़ोन करते हो, भाई यार तुम सच बोल दिया करो ना, तुम्हें जितना लेट लग रहा है तुम घंटे के बाद पहुंचोगे, उसे कह दो यार मैं 1 घंटे के बाद पहुंचूंगा, ताकि वो कोई और काम तो कर ले। बड़ी मुसीबत है हम मुसलमानों के अंदर, हम किसी को कहते हैं कि यार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, और 1 घंटा गुजर जाता है। मौत आती है, उसे कह दे यार मुझे 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाए, वो तुम्हारे इंतजार में बैठा हो रहेगा। और उसे कह दे कि यार मैं घंटे के बाद आऊँगा, ताकि वो किसी और काम में लग जाए, वो कोई और अपना काम कर ले। सिर्फ वो इस वजह से बैठा रहता है कि यार 10 मिनट में मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा बंदा आ रहा है, मैं उससे मिल लेता हूँ। और वो बंदा 10 क्या 1 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आता है, और उस बेचारे का टाइम ज़ाया हो जाता है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि उसका मैंने टाइम ज़ाया किया है। सीधी सीधी बात कर दो, मौत आती है आप लोगों को। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मारत कभी कभार मैं थोड़ा से तेज़ अल्फाज बोल जाता हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी, बस अमल करने की कोशिश करनी है। जो बात अच्छी लगे उसको सुने, समझें और आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।